महाभारत को हुए हजारों साल बीत गए हैं और आज भी कुरुक्षेत्र की धरती योद्धाओं की लहू पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छलपूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया और इसके लिए वे स्वयं भी दोषी थे। पितामह भीष्म महाभारत के महायुद्ध में सबसे बुजुर्ग और सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ पितामह भीष्म थे। अपनी राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया और धर्म की स्थापना में सबसे बड़े बाधक बन गए और इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजयी होना असंभव था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। 18 दिन तक चले युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं, जो न पुरुष था न स्त्री। भीष्म शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और इस रहस्य से पांडव भी परिचित थे। पितामह भीष्म स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते थे। इस प्रतिज्ञा का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने 10वें दिन पितामह भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। गुरु द्रोण पितामह भीष्म के बाद कौरव के सेनापति थे। द्रोणाचार्य द्रोण कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। पितामह की तरह द्रोण भी पांडवों के जीत के सबसे बड़े बाधक बने। इन्हें भी युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए असंभव था। माना जाता है कि गुरु द्रोण को केवल उनका शोक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने गुरु द्रोण के वध के लिए एक छल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और गुरु द्रोण के पास जाकर कहा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। भीम के बातों पर गुरु द्रोण को भरोसा नहीं था। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर भी हो सकता है और हाथी भी। जब यह बात युधिष्ठिर कह रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, जिससे द्रोणाचार्य बातें को पूर्ण रूप से सुन न सके और शोकाकुल होकर अपना अस्त्र शस्त्र जमीन पर रख दिया। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जयद्रथ दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। इससे क्रोधित हो अर्जुन ने जयद्रथ के वध करने का प्रतिज्ञा कर लिया। कौरवों की पूरी सेना जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। ऐसे में जयद्रथ का वध करना अर्जुन के लिए असंभव था। जब अर्जुन स्वयं आत्मदाह करने अग्नि की ओर बढ़ते हैं तब अर्जुन को इस प्रकार मरता हुआ देखने के लिए दुर्योधन जयद्रथ को युद्ध भूमि में बुला लेता है। तभी सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने लगती है और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन बाण चला जयद्रथ का वध कर देते हैं। महारथी कर्ण का वध भी अर्जुन ने छल से किया था। युद्ध भूमि में सांप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और निहत्था कर्ण रथ से उतरकर रथ का पहिया निकालने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला कर्ण का वध कर दिया। दुर्योधन महाभारत के युद्ध का कौरवों के तरफ से अंतिम योद्धा, जिसका वध भी छल पूर्वक हुआ था। दुर्योधन जिसे महाभारत का खलनायक भी माना जाता है। जब दुर्योधन और भीम के बीच गदा का युद्ध होता है, इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर से ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के जांघ पर गदा से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे दुर्योधन का अंत हो गया। गंधारी के आशीर्वाद से दुर्योधन के जांघ को छोड़कर बाकी शरीर वज्र का था। इन योद्धाओं के साथ छल क्यों हुआ, कारण कमेंट में बताएं और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।